अरे भाई, क्या हाल है? बैठ जा, बैठ जा। आज ना कोई फिल्मी बात नहीं, कोई कॉमेडी नहीं। आज बात करेंगे महाभारत की। रुक रुक, बोर मत हो। मैं वो टीवी सीरियल वाली भारी भरकम बातें नहीं करने वाला। हे पार्थ, मैं तुम्हें अरे नहीं भाई, चिल कर। अपन बात करेंगे महाभारत की, जैसे दो दोस्त गप मार रहे हो। क्योंकि यार सच बताऊं तो महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये कोई भगवानों और राक्षसों की लड़ाई नहीं है। ये तो अपनी कहानी है, इंसानों की कहानी। इसमें जो किरदार है ना, वो कोई सुपर हीरो नहीं है। वो बिल्कुल तेरे मेरे जैसे हैं। उनमें गुस्सा है, प्यार है, जलन है, दोस्ती है, कंफ्यूजन है, सब कुछ है। सोच के देख, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जहां तीर चल रहे हैं और रथ दौड़ डेच रहे हैं। नहीं यार, ये कहानी है एक बाप के अंधे प्यार की, एक माँ के त्याग की जो गलत मौत धले लेता है। ये कहानी है एक ऐसे दोस्त की जो दोस्ती में सब कुछ लुटा देता है, और एक ऐसे भाई की जो जलन में अंधा हो जाता है। इसमें धर्मराज भी हैं जो जुए में सब हार जाते हैं, और सबसे बड़ा योद्धा भी है जो लड़ने से डर जाता है। ये कोई सिंपल गुड वर्सेस इविल वाली फाइट नहीं है बॉस, ये ग्रे एरिया की कहानी है। तो आज अपन इन्हीं किरदारों को पकड़ेंगे और उनका पोस्टमार्टम करेंगे अपने स्टाइल में। समझेंगे कि यार वो ऐसा क्यों कर रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। क्योंकि जब तू इन किरदारों को समझेगा ना, तो तुझे लगेगा कि अरे यार, ये तो मैं भी कभी कभी फील करता हूँ, ये तो मेरे आसपास भी होता है। तो तैयार हो जा, पॉपकॉर्न ले आ, क्योंकि आज हम महाभारत को एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी की एक क्लास की तरह देखने वाले हैं। चल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हस्तिनापुर के बिग बॉस की, मतलब राजा धृतराष्ट्र की। बंदा आंखों से अंधा था, ये तो सबको पता है, लेकिन यार उसका असली अंधापन तो दिल में था। बेटों का मोह, खासकर दुर्योधन का, मतलब इतना ज्यादा प्यार की सही गलत, धर्म अधर्म कुछ दिखा ही नहीं। सोच के देख, तेरा बेटा आकर बोले, पापा मुझे पडिडिड हॉसी का प्लेस्टेशन चाहिए, छीन लूं क्या? तू क्या बोलेगा? दो थप्पड़ डी मारेगा ना? पर यहां तो पूरी सल्तनत, पूरी इज्जत दांव पर लगी थी, और धृतराष्ट्र बस एक ही लाइन बोलते थे, संजय मुझे बताओ क्या हो रहा है। अरे अंकल, आप राजा हो, कुछ करो। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मोह में इतना अंधा हो जाता है कि अपने ही बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने लगता है। वो जानते थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है, द्रौपदी का अपमान गलत है, पांडवों का हक मारना गलत है। दिल के किसी कोने में उन्हें सब पता था, लेकिन बेटा है मेरा वाला टैग हर तर्क पर भारी पड़ी डीएच गया। उनकी मजबूरी, उनका ये मोह ही कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव बना। वो चाहते तो एक फैसले से सब रोक सकते थे, पर रोक नहीं पाए। यही तो है इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी, मोह। अब आते हैं धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी पर। इनकी कहानी तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है भाई। पति अंधा है तो मैडम ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। पतिव्रता धर्म का अल्टीमेट एग्जाम्पल सेट कर दिया। सुनने में कितना महान लगता है ना? क्या त्याग है, क्या प्यार है। लेकिन एक मिनट रुक, क्या यह सच में सही था? एक रानी होने के नाते उनका फर्ज था राज्य को देखना, सही गलत का फैसला करना। पति नहीं देख सकता तो तुम तो देखो, तुम तो आंखें खोलो। पर नहीं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ढा लिया। त्याग और जिम्मेदारी के बीच की लाइन बहुत पतली होती है यार। और जब मां बनने की बारी आई तो उनका यह त्याग उन पर ही भारी पड्डे डीएच गया। 100 बेटे और एक भी सही रास्ते पर नहीं। एक मां के तौर पर वो दुर्योधन को कभी रोक ही नहीं पाई। वो बस रोती रहीं, कोसती रहीं, लेकिन उस पट्टी को उतारकर एक मां की तरह हक जताकर अपने बेटे को 2 थप्पड़ डीह लगाकर ये नहीं कह पाई कि बस कर बेटा, ये गलत है। उनका त्याग, उनका प्रेम इतना जटिल हो गया कि वो अपने ही बच्चों के विनाश का कारण बन गया। वो चाहती तो दुर्योधन को आशीर्वाद ना देती, पर मां का दिल पिघल ही गया। ये कहानी है त्याग और प्रेम की उस उलझन की, जहां इंसान सही फैसला नहीं ले पाता। चलो अब मिलते हैं कहानी के मेन विलेन से, दुर्योधन। सुनते ही दिमाग में एक राक्षस की इमेज आती है ना, जिसने सब बर्बाद कर दिया। हां, किया तो था। वो घमंडी था, लालची था, और उसकी जलन का तो कोई लेवल ही नहीं था, खासकर भीम और अर्जुन से।
पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला जो एक खंडहर था और उन्होंने उसे स्वर्ग बना दिया। जब दुर्योधन वहां गया और माया महल में पानी में गिर गया और द्रौपदी हंस पद दी, बस वहीं उसकी ईगो हर्ट हो गई। अंधे का बेटा अंधा, ये एक लाइन उसके सीने में तीर की तरह चुभ गई। यहीं से शुरू हुई असली जलन की आग। लेकिन रुक, क्या वो पूरा ही राक्षस था? नहीं यार, उसकी एक अच्छी बात भी थी, दोस्ती। कर्ण के लिए वो दुनिया से लड़ीएच गया। जब सब कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसकी बेइज्जती कर रहे थे, तब दुर्योधन ने उसे राजा बनाया, उसे सम्मान दिया। उसकी दोस्ती में कोई शर्त नहीं थी, उसमें हिम्मत भी थी। वो एक योद्धा था, भागा नहीं कभी। प्रॉब्लम बस ये थी कि उसकी जलन और उसका अहंकार उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ीडीएच गया। वो कॉम्प्लेक्स का मारा हुआ एक राजकुमार था, जिसे हमेशा लगता था कि उसे वो सम्मान नहीं मिला जो पांडवों को मिला। यही कमजोरियां उसे ले डूबी। दुर्योधन का छोटा भाई दुःशासन, इसका नाम सुनते ही एक ही सीन याद आता है, द्रौपदी का चीरहरण। ये बंदा तो मतलब इंसानियत की सारी हदें पार कर गया था। इसके पास अपना दिमाग था ही नहीं। जो बड्ढे भाई ने बोला वो पत्थर की लकीर। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी को बालों से पकड़ डांट कर सभा में लाओ। ये ले आया। दुर्योधन ने कहा, इसका चीरहरण करो। ये करने लगा। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूं। ये गलत है, ये पाप है, ये एक औरत की इज्जत का सवाल है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। दुःशासन की कहानी हमें सिखाती है कि आंख बंद करके किसी के आदेश को मानना कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे वो आपका बढ़ा भाई ही क्यों ना हो। इसे कहते हैं ब्लाइंड ओबीडियंस। ये हमें हर जगह देखने को मिलता है, ऑफिस में, पॉलिटिक्स में, जहां लोग गलत काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। दुःशासन कोई बहुत बड़ा योद्धा या स्ट्रेटेजिस्ट नहीं था, वो बस अपने भाई की परछाई था, एक ऐसा हथियार जिसका अपना कोई जमीर नहीं था। और अंत में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उसकी छाती का लहू पिया। ये नतीजा था अंधी आज्ञाकारिता का। अब आते हैं पांडवों की तरफ। सबसे बड़े युधिष्ठिर, जिन्हें सब धर्मराज कहते थे, मतलब धर्म के राजा। बंदा कभी झूठ नहीं बोलता था, हमेशा सच के रास्ते पर चलता था। सुनने में तो एकदम परफेक्ट हीरो लगता है ना? लेकिन यही तो महाभारत का ट्विस्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। यही धर्मराज जब जुए के लिए बैठे तो एक एक करके सब कुछ हार गए। भाई, राज्य, खुद को और तो और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। मतलब सीरियसली, ये कौन सा धर्म है भाई? युधिष्ठिर की कहानी ये दिखाती है कि बहुत ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी बेवकूफी बन जाता है। उन्हें जुआ खेलने के लिए चुनौती दी गई और क्षत्रिय धर्म के नाम पर वो मना नहीं कर पाए। उनका धर्म, उनकी मर्यादा उन पर ही भारी पड़ीडीएच गई। वो ये भूल गए कि एक पति का, एक राजा का, एक भाई का धर्म सबसे बड़ा है। ये कहानी हमें बताती है कि अच्छे से अच्छा इंसान भी अपनी जिंदगी में भयानक गलत फैसले ले सकता है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसकी लाइन कभी कभी बहुत धुंधली हो जाती है और युधिष्ठिर उसी उलझन में फंस गए थे। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट पांडव की, भीम। इसके अंदर कोई फिल्टर नहीं था भाई, जो दिल में वही जुबान पर। दिल का एकदम साफ, लेकिन गुस्सा हमेशा सातवें आसमान पर। उसे अन्याय बर्दाश्त ही नहीं होता था। जब सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, युधिष्ठिर, अर्जुन सब सिर झुकाए बैठे थे। तब यही था जो गुस्से से उबल रहा था। इसने उसी वक्त प्रतिज्ञा ली कि मैं दुःशासन की छाती का लहू पीऊंगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ूंगा। और भाई ने करके दिखाया। भीम की कहानी है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की। वो ज्यादा सोचता नहीं था, कैलकुलेशन नहीं करता था। गलत हो रहा है तो मैं लड़ूंगा, सीधा हिसाब। आज की दुनिया में हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो चुप ना रहें। हाँ, उसका गुस्सा कभी कभी प्रॉब्लम बन जाता था, लेकिन उसका इरादा हमेशा नेक होता था। वो ताकत का सही मतलब जानता था, कमजोरों की रक्षा करना। वो पांडवों का मसल पावर था, एक ऐसा भाई जो किसी भी हाल में अपने परिवार के लिए खड़े देछा रहता था। भीम हमें सिखाता है कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत में होती है।
अब आते हैं कहानी के हीरो पर, अर्जुन। सबसे बड़ा धनुर्धर, हैंडसम, टैलेंटेड, मतलब पूरा पैकेज। लेकिन यही हीरो जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचा तो उसकी हवा टाइट हो गई। सामने देखा तो कौन खड़ा हैं? अपने ही लोग। भीष्म पितामह, जिन्होंने गोद में खिलाया, गुरु द्रोण, जिन्होंने तीर चलाना सिखाया, अपने भाई, अपने रिश्तेदार। अर्जुन का धनुष हाथ से छूट गया। वो बोला, कृष्ण, मुझसे नहीं होगा, मैं अपनों को कैसे मारूं? ऐसा राज्य लेकर मैं क्या करूंगा? अर्जुन का ये कंफ्यूजन उसे हम सबके सबसे करीब लाता है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें पता नहीं होता कि क्या सही है, क्या गलत, हमारा फर्ज क्या है। अर्जुन की कहानी इसी उलझन की कहानी है। वो कोई सुपरमैन नहीं था जिसमें कोई इमोशन ना हो। वो एक इंसान था जो अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने की सोच से डर गया था। और यहीं पर एंट्री होती है श्री कृष्ण की, जिन्होंने उसे गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने उसे समझाया कि लड़ना क्यों जरूरी है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि बढ़े से बद्धा योद्धा भी डर सकता है और सही रास्ता दिखाने के लिए एक गुरु, एक दोस्त की जरूरत पड़ती है। पांडवों में दो भाई ऐसे भी थे जो अक्सर लाइमलाइट में नहीं रहते, नकुल और सहदेव। नकुल तो अपने लुक्स के लिए फेमस थे, कहते हैं उस समय के सबसे हैंडसम इंसान थे। लेकिन सहदेव भाई, ये बंदा अलग लेवल पर था। उसे ज्योतिष का इतना ज्ञान था कि उसे भविष्य में होने वाली हर चीज पता थी। उसे पता था कि यह युद्ध होगा और कौन जीतेगा, कौन मरेगा। सोचो, आपके पास ऐसी पावर हो कि आपको सब कुछ पहले से पता हो। क्रेजी है ना? लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। सहदेव को एक श्राप था कि अगर उसने अपनी मर्जी से किसी को भविष्य बताया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो वचन में बंधा हुआ था। दुर्योधन युद्ध से पहले उसके पास आशीर्वाद लेने भी आया था और सहदेव चाहता तो उसे सब बता सकता था, पर नहीं बता पाया। वो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी चुप रहना भी एक धर्म होता है, हर सच बोलने के लिए नहीं होता। इन दोनों भाइयों ने हमेशा अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की बात मानी और चुपचाप अपना धर्म निभाया। ये साइलेंट हीरोज थे महाभारत के। महाभारत की सबसे पावरफुल और सबसे ट्रेजिक किरदार द्रौपदी। ज्यादातर लोग उसे एक रोने धोने वाली बेचारी औरत के रूप में देखते हैं, लेकिन नहीं, वो बेचारी नहीं थी, वो आग थी। जब भरी सभा में उसका चीरहरण हो रहा था तब वो रोई नहीं, उसने सवाल पूछा। उसने भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र जैसे बड्ढे बड्ढे महारथियों से पूछा, क्या एक पति जो खुद को हार चुका है, उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? इस एक सवाल ने पूरी सभा को हिलाकर रख दिया। किसी के पास जवाब नहीं था। द्रौपदी की कहानी है सवाल पूछने की ताकत की। वो चुप नहीं रही, उसने अपने अपमान के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, उसने प्रतिज्ञा ली कि वो अपने बाल तब तक नहीं बांधेगी जब तक दुःशासन के खून से उन्हें धो न ले। उसका ये अपमान ही महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी वजहों में से एक बना। वो सिर्फ 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, वो एक रानी थी जिसने अपने सम्मान के लिए एक साम्राज्य को चुनौती दे दी। वो हमें सिखाती है कि जब तुम्हारे साथ गलत हो तो चुप मत बैठो, सवाल पूछो, लड़ो। तुम्हारी आवाज में बहुत ताकत है। अब बात करते हैं सबसे बड़े, सबसे सम्मानित भीष्म पितामह की। गंगा के पुत्र, जिनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए प्रतिज्ञा ली कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे। क्या त्याग है! मतलब अपनी पूरी जिंदगी राज्य के नाम कर दी। इसीलिए उन्हें पितामह कहा गया। वो सबके लिए एक आदर्श थे, लेकिन यही प्रतिज्ञा उनके लिए एक बंधन बन गई, एक जंजीर बन गई। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, भीष्म सिर झुकाए बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंहासन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली थी और सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे थे। वो अपनी प्रतिज्ञा से इतने बंध गए कि उन्होंने अधर्म को होते हुए देखा और कुछ नहीं किया। वो चाहते तो 1 मिनट में दुर्योधन और दुःशासन को रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। उनकी कहानी हमें वचन की सीमाओं के बारे में सिखाती है।
कभी कभी हमारी प्रतिज्ञा, हमारे सिद्धांत ही हमें गलत के सामने खद्दा कर देते हैं। भीष्म का शरशैया पर लेटना सिर्फ अर्जुन के बाणों का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके अपने मौन का भी परिणाम था। गुरु द्रोणाचार्य, पांडवों और कौरवों के गुरु। धनुर्विद्या में अर्जुन को और गदा युद्ध में दुर्योधन और भीम को इन्होंने ही सिखाया। एक महान गुरु जिनके ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन इस महान गुरु के अंदर एक मजबूर पिता भी छिपा था। उनका सारा प्यार, सारी कमजोरी उनका बेटा अश्वत्थामा था। बेटे के मोह में वो इस कदर फंस गए कि उन्होंने भी अधर्म का साथ दिया। वो जानते थे कि कौरव गलत हैं, फिर भी उनकी तरफ से लड़ ढे। क्यों? क्योंकि उनका बेटा उस सेना में था। द्रोणाचार्य की कहानी है ज्ञान और मोह के बीच की टकराहट की। आपका ज्ञान आपको सही गलत बताता है, लेकिन आपका मोह आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया, सिर्फ इसलिए ताकि अर्जुन से बढ़ा कोई धनुर्धर न बन सके। ये एक गुरु का नहीं, एक पक्षपाती इंसान का काम था। युद्ध में भी जब ये अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। एक बेटे की झूठी खबर ने इतने बड़े योद्धा को तोड़ दिया। ये दिखाता है कि ज्ञान कितना भी हो, इंसान अपनी कमजोरियों से ऊपर नहीं उठ पाता। और अब महाभारत का सबसे ट्रैजिक, सबसे कॉम्प्लेक्स किरदार कर्ण। यार, इस बंदे के लिए सच में बुरा लगता है। काबिलियत में अर्जुन से कम नहीं था, शायद कुछ मामलों में ज्यादा ही था। दानवीर ऐसा कि अपनी जान बचाने वाला कवच कुंडल भी दान कर दिया। दोस्त ऐसा कि दुर्योधन के लिए जान दे दी, लेकिन किस्मत का मारा था। पैदा होते ही मां ने नदी में बहा दिया, एक सारथी ने पाला, इसलिए जीवन भर सूत पुत्र का ताना सुना। उसे हमेशा अपमान मिला। द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया। द्रौपदी ने स्वयंवर में हिस्सा नहीं लेने दिया। जब हर जगह से उसे रिजेक्शन मिला, तब दुर्योधन ने उसे गले लगाया, उसे सम्मान दिया। बस यहीं से वो गलत पाले में खड़ीदिधा हो गया। वो जानता था कि दुर्योधन गलत है। वो जानता था कि पांडव उसके भाई हैं। युद्ध से पहले कुंती और कृष्ण दोनों ने उसे समझाया, लेकिन वो अपनी दोस्ती नहीं तो डांच पाया। उसने कहा, दुर्योधन ने मेरा तब साथ दिया जब कोई नहीं था, अब मैं उसे कैसे छोड़ दूं। कर्ण की कहानी है काबिलियत और सही निर्णय की। आप कितने भी काबिल हों, अगर आप गलत लोगों के साथ खड़िए हैं तो आपका अंत भी गलत ही होगा। और आखिर में इस पूरी कहानी के सूत्रधार श्री कृष्ण। ज्यादातर लोग उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं, और वो हैं भी, लेकिन महाभारत में उनका रोल भगवान से ज्यादा एक दोस्त, एक गाइड, एक मेंटर का है। उन्होंने चमत्कार दिखाकर युद्ध नहीं जिताया, उन्होंने किसी को मारा नहीं, सिवाय कुछ अपवादों के। उन्होंने बस रास्ता दिखाया। जब अर्जुन कंफ्यूज हुआ तो उसे गीता सुनाई। जब पांडव निराश हुए तो उन्हें हिम्मत दी। वो चाहते तो एक सेकंड में अपनी शक्ति से सब खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि भगवान तुम्हारी लड्ढने नहीं आएगा, वो तुम्हें लड्ढने का तरीका सिखाएगा। उनका मौन भी एक संदेश होता था, और उनकी हंसी में भी एक गहरा मतलब छिपा होता था। उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, लेकिन धर्म की जीत के लिए उन्होंने भी छल का सहारा लिया। द्रोण को रोकने के लिए युधिष्ठिर से आधा सच बुलवाया, कर्ण को निहत्था करवाया, क्योंकि वो जानते थे कि जब लड़ाई धर्म और अधर्म की हो तो सिर्फ सीधे तरीकों से नहीं जीता जा सकता। वो एक डिवाइन स्ट्रेटजिस्ट थे, एक ऐसे दोस्त जो आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। तो देखा, महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये धृतराष्ट्र के मोह की, गांधारी के त्याग की, दुर्योधन की जलन की, कर्ण की दोस्ती की और अर्जुन की उलझन की कहानी है। ये हर उस इमोशन की कहानी है जो हम रोज अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। ये किरदार हजारों साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन इनकी गलतियां, इनकी कमजोरियां, इनकी अच्छाइयां सब आज भी उतनी ही सच्ची हैं। ये कहानी हमें आईना दिखाती है और पूछती है, अगर तुम इनकी जगह होते तो क्या करते? क्या तुम भीष्म की तरह चुप रह जाते या भीम की तरह आवाज उठाते? हर किरदार हमें कुछ न कुछ सिखाता है। युधिष्ठिर सिखाते हैं कि धर्म की अति भी अधर्म है।
कर्ण सिखाता है कि काबिलियत के साथ सही संगत भी जरूरी है, और द्रौपदी सिखाती है कि अपने सम्मान के लिए लड़ना कितना जरूरी है। ये कहानी हमें जज करना नहीं, समझना सिखाती है। ये बताती है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता। हम सब ग्रे हैं, हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ियच रहे हैं। महाभारत का असली युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, हमारे मन के अंदर रोज होता है, सही और गलत के बीच। अगर ऐसी ही कहानियां तुझे सोचने पर मजबूर करती हैं, दिल को छू जाती है, तो अवेश सोनी 2666 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ महाभारत सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का सच बनकर आती है। मैं ऐसी ही और कहानियां और गहरे मतलब आपके लिए लाता रहूंगा अपने इसी अंदाज में। तब तक के लिए सोचते रहो, सीखते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।